नाजरीन, जहां पर कल शाम देर गए रजौरी के डंगरी इलाके में एक फायरिंग का वाकया सामने आया था, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो अपनी जान गंवा बैठे थे और 7 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी बताए जा रहे थे। वहीं पर इस वक्त की बड़ी सुर्खी फिर से वहीं से आ रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वहां पे एक जोरदार धमाका सुना गया, जिसके नतीजे में 2 महिलाओं समेत एक बच्चा जो है वो जख्मी हुआ है। और बताया जा रहा है कि जो अफराद कल जख्मों की ताब न लाकर फौत हुए थे, जिनमें से एक के मकान में अभी कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका सुना गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। मजीद बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचते ही बच्चा जख्मों की ताब न लाकर जान गंवा बैठा और जो महिला है उनका इलाज अभी चल रहा है जीएमसी रजौरी में। जी हाँ नाजरीन, कल शाम देर गए रजौरी के डंगरी इलाके में एक फायरिंग का वाकया सामने आया था, जब नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में कम से कम 12 से 13 लोग जो है वो जख्मी हुए थे, जिन्हें बाद में जीएमसी रजौरी मुंतकिल किया गया था मजीद इलाज मुआवजा के लिए। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही 3 अफराद जो है वो अपनी जान गंवा बैठे और बाकियों का इलाज चल रहा था। लेकिन फिर देर गए एक और शख्स ने अपनी जख्मों की ताब न लाकर अपनी जान गंवा बैठा। अभी तक उस हमले में वहां पे कल शाम को 4 अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे और कई अफराद 7 से 8 अफराद जो है वो जख्मी बताए जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ उसी इलाके में, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल है, जिन्हें मजीद इलाज मुआवजा के लिए जीएमसी रजौरी पहुंचाया गया। लेकिन जख्मों की ताब न लाकर बच्चा जान गंवा बैठा और 2 जो महिलाएं हैं उनका भी इलाज चल रहा है। कल शाम से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया गया है और तलाशी कार्रवाई जारी की गई है और ढूंढने की कोशिश की जा रही थी कि जिनकी जानिब से हमला हुआ है वो कौन थे, वो कौन लोग थे, कहां से आए थे और क्यों ये वाकया जो है वहां पे पेश आया, क्योंकि अभी तक उसमें खास कोई भी जो खास एक बड़ा सुराग जो है वो भी किसी के हाथ नहीं लगा है। अभी भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ढूंढने की कोशिश की जा रही है आखिर ये हमलावर कौन थे, हमला क्यों हुआ और हमले के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी टीम्स वहां पे तैनात की गई है, पूरे इलाके को मुहसरे में लिया गया है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जराए से खबर मिली है कि जो उस डंगरी इलाके के लोग हैं वो सड़कों पे जमा हुए हैं और प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। अभी तक ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिली थी हमें। अभी तक वहां इस हमले में जहां कल 4 जवान अपनी जान गंवा बैठे थे, वहीं पर आज सुबह और एक नन्हा मुन्ना बच्चा जान से हाथ धो बैठा। अभी तक कुल मिला के 5 अफराद की मौत वाक़या हुई है, कल शाम को 4 की फायरिंग इंसिडेंट में और आज सुबह धमाके की हालत में धमाका होने की वजह से एक बच्चा जो है वो भी जान गंवा बैठा। अभी तक टोटल इस इंसिडेंट में रजौरी के डंगरी इलाके में 5 अफराद जान गंवा बैठे हैं और कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी जेर इलाज है अस्पताल में। अभी तक खास कुछ इस मामले की छानबीन जो है वो पहले ही चल रही है, क्योंकि अभी तक खास कुछ इस मामले में सामने नहीं आया है। हालांकि कहा जाता है कि आज सुबह जो है वो जोर का धमाका एक मकान में हुआ था जिसकी कल मौत हुई थी, उसी के मकान में आज सुबह ये जो है जोरदार का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद फिर से जख्मी हो गए। पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि कल शाम से ही अब तक 5 अफरादों की मौत जो है वो वाक़या हो चुकी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सील किया गया है, तलाशी की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और पूरे इलाके में इस वक्त सफे मातम बिछ गया है, क्योंकि कल शाम से ही अब तक 5 लाशें जो है वो रजौरी के डंगरी इलाके में पहुंच गई है। हालांकि अभी तक जो 10 से ज्यादा लोग हैं वो भी जेर इलाज है जीएमसी रजौरी में और पूरे इलाके को मुहसरे में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हालांकि क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से अभी भी सामने आते हैं उन तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रेस एक्सक्लूसिव। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।